एक पुरानी हवेली जहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और एक साया जो हर इंसान के साथ चलता है। क्या सच में हर इंसान का कोई हमजाद होता है? और अगर वो हमजाद तुम्हें अपनी दुनिया में खींच ले तो क्या होगा? आज की कहानी में ऐसा राज छुपा है जो तुम्हें आखिरी पल तक बांधे रखेगा। कहानी शुरू होती है राजस्थान के थार रेगिस्तान के पास एक छोटी सी बस्ती में शेखावत हवेली थी। लोग कहते थे कि यह जगह श्रापित है। कोई 50 साल पहले यहाँ शेखावत खानदान रहता था, मगर एक रात में पूरा परिवार गायब हो गया। तब से जो भी यहाँ आया उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ, कोई मर गया। अब ये हवेली बिकने को तैयार थी और इसे बेचने का जिम्मा लिया विक्रम ने, जो एक रियल एस्टेट वाला लड़का था। विक्रम अपने छोटे भाई अर्जुन के साथ जयपुर से आया था। अर्जुन को यह हवेली का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सुना था कि यहाँ हमजाद जिन्न रहता है, हर इंसान का दूसरा रूप जो उसकी जिंदगी छीन लेता है। मगर विक्रम हंसकर टाल दिया। अर्जुन, ये सब बकवास है। अगर ये हवेली बिक गई तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। जब दोनों हवेली पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर रूह कांप गई। पुराना झूमर, टूटी खिड़कियां और एक बड़ा सा आईना जो पूरी दीवार पर लगा था। विक्रम बोला, ये आईना तो पुराना जमाने का है, लाखों में बिकेगा। लेकिन अर्जुन को उस आईने में कुछ गड़बड़ दिखी। उसकी परछाई वो उसके साथ नहीं चल रही थी, बल्कि उसे घूर रही थी। माहौल गर्म होता है। रात हुई। विक्रम कागजात देख रहा था, तभी अर्जुन को कोई आवाज सुनाई दी। अर्जुन, अर्जुन। वो डर के मारे विक्रम के पास भागा। भैया, मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है। विक्रम बोला, तेरे दिमाग का फितूर है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया और कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अर्जुन चिल्लाया, भैया, मुझे सच में लगा कि मेरी परछाई मेरे पीछे थी। विक्रम गुस्से में आईने के पास गया और वहां उसकी परछाई भी अजीब हरकत करने लगी, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। विक्रम चीखा, ये क्या मजाक है? तभी आईने के पीछे से एक पुरानी डायरी गिरी। डायरी में लिखा था शेखावत परिवार के लड़के रघुनाथ का नाम। उसने लिखा, मैं अपने हमजाद से मिला। वो मेरी परछाई नहीं, मेरी रूह का दूसरा हिस्सा था। उसने कहा कि अगर मैं उसे अपनी जगह दूं तो वो मुझे हमेशा जिंदा रखेगा। मगर ये धोखा था। उसने मेरा पूरा परिवार ले लिया। आखिरी लाइन थी, जो भी इस हवेली का मालिक बनेगा उसका हमजाद उसे ले जाएगा। विक्रम को अब भी यकीन नहीं था, लेकिन अर्जुन रोते हुए बोला, भैया, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। पैसों से ज्यादा हमें एक दूसरे की जरूरत है। विक्रम का दिल पिघल गया। उसे याद आया कि उसने अपनी बीमार माँ के लिए ये सब सपने देखे थे। ये हवेली मेरी है, तू यहाँ का मालिक नहीं बन सकता। अर्जुन चीखा, क्योंकि उसका हमजाद भी आईने से बाहर आ गया। दोनों भाई एक दूसरे को पकड़कर भागने लगे, मगर हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। विक्रम ने फोन की टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर लगे शेखावत परिवार के पुराने चित्र बदल रहे थे। अब उनमें विक्रम और अर्जुन की शक्लें थीं, जैसे वो भी इस हवेली का हिस्सा बन रहे हों। तभी विक्रम को ख्याल आया। वो आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर तू मेरा हमजाद है तो मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कर। हमजाद हंसा, एक के बदले एक तेरा भाई जाएगा तो तू रहेगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और अर्जुन बोला, भैया, मुझे छोड़ दो, तुम मम्मी के पास जाओ। आखिरी धमाका। विक्रम ने फैसला किया। उसने आईने को तोड़ दिया। एक जोर का धमाका हुआ और सारी परछाइयां गायब हो गईं। हवेली में सन्नाटा छा गया। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और सुबह होते ही वहां से भाग निकले। मगर जाते वक्त विक्रम के हाथ में एक छोटा सा आईना था जो उसने गलती से उठा लिया था। कैमरा उस आईने पर जूम करता है और उसमें विक्रम का हमजाद अब भी मुस्कुरा रहा है। आखिरी बात, क्या सच में हर इंसान का हमजाद होता है, या ये बस हमारा डर है जो हमें घेर लेता है? नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुम इस हवेली में एक रात गुजार सकते हो?